नमस्कार आप सभी को। तो आइए आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के भूगोल टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक रहेगा राजस्थान की मिट्टियाँ। दोस्तों बहुत ही लाजवाब टॉपिक होने वाला है और यहाँ से अक्सर आपको एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों निःशुल्क नोट्स अगर आपको प्राप्त करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार का शुल्क जो है वो है नहीं। 50 जिलों पर आधारित ये जो क्लासेज और ये नोट्स आपको निःशुल्क दिए जा रहे हैं। उम्मीद करूंगा आप इस क्लास को पूरा ज़रूर देखेंगे और आप हमें अपना नाम और ज़िला लेकर अगर मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। लेकिन ये जो नंबर है ना, ये नंबर मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, ठीक है। पहले क्लास को पूरा देखते हैं अपन। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, मतलब कि ये हाड़ौती पठार में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है और मध्यम काली मिट्टी को वर्टिसोल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हाड़ौती पठार की बात हो रही है दोस्तों। पहला सवाल जो है बड़ा शानदार था। अगला सवाल है, लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है, बताइए। सुपर फास्ट क्लास है वैसे। लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। लाल लोमी कह लो या फिर दोमट मिट्टी कह लो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, है ना। उदयपुर भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है कि उपरोक्त कथनों के आधार पर मृदा का प्रकार बताना है आपको। बताइए दोस्तों, इस मृदा में क्ले का प्रतिशत अधिक होता है और झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी आदि क्षेत्रों में जो है मिलती है, तो ये वर्टिसोल्स हो जाएगा। ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। बड़ा शानदार सवाल था ये भी आपका। वर्टिसोल्स मृदा किस जिलों में पाई जाती है? ये सेम क्वेश्चन एज इट इज ही है अगर देखा जाए तो। झालावाड़, कोटा, बूंदी और बारां में पाई जाती है वर्टिसोल्स मिट्टी। तो वर्टिसोल्स को लेकर अक्सर एग्जाम में सवाल बहुत सारे बन जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों याद रखना, दक्षिणी पूर्वी भाग में। दक्षिणी पूर्वी भाग में जो काली मृदा पाई जाती है। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता? तो याद रखना जलोढ़ मृदा दोस्तों। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा को आप कच्छारी मृदा भी कहते हैं, कच्छारी मिट्टी भी कहते हैं जलोढ़ को, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। अब देखो ये जो है ना, जलोढ़ मृदा कौन सी होती है? जो नदियों के पानी के द्वारा बहाकर लाई जाती है, नदियों द्वारा बहाकर लाई जाने वाली मिट्टी को कहा जाता है। इसे हालांकि अल्फी सोल्स कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? अल्फी सोल्स नाम दिया जाता है। तो ये अगर क्वेश्चन भी आ जाए ना तो आप यूँ मत समझना कि भाई ये रिपीट हो रहा, नहीं। मैं जो बता रहा हूँ ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। और वैसे ये जो है ना, पूर्वी साइड में भरतपुर है, जो जयपुर है ना, डीग है, दौसा है, धौलपुर है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, उस साइड में जो है आपको ये मृदा देखने को मिल जाती है। नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती। नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती, तो ये कोटा में नहीं पाई जाती। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। बाकी सब जगह है पूरी साइड में। निम्न में से युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्म में से सुमेलित कौन सा नहीं है? एडिसोल्स अर्धशुष्क में, बिल्कुल ठीक बात है, अर्धशुष्क ही है, जैसे रेतीली बलुई मिट्टी कहते हैं। अल्फीसोल्स हमने अभी बात करी, जैसे जलोढ़ मिट्टी तो कहा जाता है, कच्छारी भी कहा जाता है, ये आर्द्र प्रदेश में है, ठीक है। इंसेप्टिसोल्स की बात करें, अर्ध आर्द्र या उपाद्र की बात करते हैं अपन, ठीक है। और बाकी जो है वर्टिसोल शुष्क में नहीं है। वर्टिसोल्स हाड़ौती पठार में, मध्यम काली मिट्टी जैसे कहते हैं अपन, तो वो आर्द्र प्रदेश है या अति आर्द्र कह लीजिएगा। कथन उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में बालू रेत के टीले पाए जाते हैं, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा? कथन, देखो तेज हवाओं के कारण रेत के टीले अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, तो याद रखना कथन सही है और कारण भी सही है। देखो उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में बालू रेत के टीले पाए जाते हैं और तेज हवाओं के कारण रेत के टीले अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, तो करते रहते हैं भैया। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। भूरी रेतीली कच्चारी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखना, यह मिट्टी राजस्थान के डीग, अलवर, भरतपुर, देखो डीग में ये मिट्टी पूर्ण रूप से पाई जाती है, अलवर और भरतपुर के उत्तरी भाग में और गंगानगर जिले के मध्य भाग में पाई जाती है, ठीक है। सही बात है दोस्तों, भूरी रेतीली मिट्टी, ठीक है। असत्य कथन, इस मिट्टी में चावल और गन्ने की खेती की जाती है, ये असत्य कथन है, ठीक है। इस मिट्टी का रंग लाल और भूरा होता है और इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। दोस्तों देखिए,
वैसे अगर हम बात करें ना, भूरी रेतीली मिट्टी की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो ऑप्शन जो है ना, भूरी रेतीली कच्चारी मिट्टी है, सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, कच्चारी मिट्टी है ना, तो फिर ये ठीक बात है। नहीं तो केवल भूरी रेतीली मिट्टी की बात करें तो ये तो जो है अपने अर्ध शुष्क क्षेत्र में ही आती है ये तो, है ना। चलो कोई बात नहीं, ये मिट्टियों के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, ज़्यादा बार नहीं पढ़ा तो। कथन, राजस्थान के पूर्वी मैदान में दुम्मट और बंजर मिट्टी पाई जाती है और दुम्मट मिट्टी संगठित और बारीक छिद्रों वाली होती है। तो कथन गलत है लेकिन कारण सही है दोस्तों, कथन गलत है, ठीक है। और पूर्वी मैदान में दुम्मट और बंजर मिट्टी, बंजर नहीं पाई जाती वहाँ पे। तो यहाँ पे दुम्मट के बारे में बिल्कुल ठीक बात है, तो ऑप्शन सी को हम लोग लॉक कर देंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की किस मृदा में क्ले बहुत अधिक पाया जाता है? तो वर्टिसोल्स में पाया जाता है क्ले। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय जो समस्या है वो रेंगती मिट्टी के नाम से जानी जाती है? वो है रेंगती मृत्यु के नाम से, वो है मृदा अपरदन। अगर मृदा अपरदन हो रहा है तो फिर वो रेंगती मृत्यु ही कहा जा सकता है उसे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो लाल दोमट मिट्टी की बात करें तो आपके बांसवाड़ा है ना, आपके डूंगरपुर है, आपका जो हम बात करें तो उदयपुर है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? तो ऑप्शन बी को अपन लॉक करेंगे, पश्चिमी क्षेत्र को, ठीक है। पश्चिमी भाग को हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है कि एरिडीसोल्स राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। एरिडीसोल्स राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्रों में मिलती है? तो ऑप्शन बी को अपन लोग लॉक करेंगे, शुष्क प्रदेश में मिलती है एरिडीसोल्स। और शुष्क प्रदेश वो है जहाँ पे हम बात करें रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है यहाँ पे, बलुई मृदा, ठीक है। और जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर वगैरह इस साइड में फलोदिया, बलोत्रा यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। यानी मोटी मोटी अगर बात करें तो एक तो जोधपुर संभाग हो जाएगा आपका और एक बीकानेर संभाग में पाई जाती है। दोनों संभाग को फुली याद रखेंगे एरिडीसोल्स के रूप में। अगला सवाल है, लाल और पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म कौन सा है? लाल और पीली मिट्टी वाले युग्म की बात करें तो सवाई माधोपुर और राजसमंद को लॉक करेंगे, ठीक है। लाल और पीली मिट्टी वालों का युग्म आपको बताना है, ठीक है। क्लियर है, लाल पीली में सवाई माधोपुर भी है दोस्तों, ठीक है। जैसे हम बात करें तो एंटीसोल्स मृदा जैसे कहते हैं अपन, है ना, करौली भी है, भीलवाड़ा भी है, वैसे टोंक अजमेर भी है, राजसमंद भी है। तो फिलहाल तो यूँ है कि अपन आगे बढ़ेंगे। बड़ा अच्छा सवाल था। राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? तो दोस्तों बांसवाड़ा जिले में। और बांसवाड़ा के साथ डूंगरपुर, उदयपुर को भी याद रखेंगे। निम्न में से किन जिलों को युग्म का जल भराव सेम की समस्या से अधिक प्रभावित है? तो वो गंगानगर है, ठीक है। और वैसे आपके हनुमानगढ़ भी है, गंगानगर, हनुमानगढ़, थोड़ा बहुत बीकानेर को भी सपेट में ले लेते हैं। तो ऑप्शन सी आप सभी को लॉक करेंगे, आप सभी इसको लॉक करेंगे। राजस्थान के किस जिले में बालू मिट्टी मिलती है? राजस्थान के किस जिले में बालू मिट्टी मिलती है? तो याद रखना ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, जोधपुर, जोधपुर को लॉक करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल है। और राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है की बात करें तो दोस्तों याद रखना अक्टूबर से दिसंबर की बात करेंगे अपन। अक्टूबर से दिसंबर तक को लौटते मानसून की ऋतु कहा जाता है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भूरी मिट्टी किस नदी का अपवाह तंत्र है? भूरी मिट्टी जो है किस नदी का अपवाह तंत्र है? तो याद रखना ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, बनास को, ठीक है। बनास को याद रखेंगे, लॉक करेंगे। और बनास नदी का ही अपवाह क्षेत्र है। और भूरी मिट्टी की बात हो रही है ना, तो भूरी रेतीली नहीं, केवल भूरी मिट्टी की बात हो रही है, ठीक है ना। जिस प्रकार से जलोढ़ मिट्टी है ना, सॉरी लाल पीली मिट्टी में बनास का अपवाह तंत्र है, तो भूरी मिट्टी में भी बनास का अपवाह तंत्र है। जहाँ पे हम बात करें भीलवाड़ा है, अजमेर है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, ये सारे जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो याद रखना ऑप्शन जो है हम डी को लॉक करेंगे, जैसलमेर को लॉक कर देंगे। अच्छा सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है?
तो याद रखना दैनिक तापांतर सबसे अधिक की बात करें ना तो ये जैसलमेर में ही पाया जाता भैया, है ना। ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल था। और अगला सवाल देखिए कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और AW की बात करें दोस्तों, ये तो पूर्वी नहीं बल्कि हाँ पूर्वी होगा या फिर दक्षिणतम। तो हम यूँ कहेंगे कि भी दक्षिणतम होगा, पूर्वी भी हम कह सकते हैं क्योंकि दो जिले आते हैं इसमें। एक तो बांसवाड़ा डूंगरपुर आएगा भैया, ठीक है, बांसवाड़ा डूंगरपुर, और वापस 2 जिले जो है ना पूर्वी साइड के आते हैं, झालावाड़ और बारा के। तो ये 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं किसमें, AW में, ठीक है। तो ये बात जो है आप याद रखेंगे। शानदार सवाल है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है। तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, जैसलमेर में है, जैसलमेर जिले में है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, झालावाड़, ठीक है, झालावाड़ को लॉक करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल भी था। और अगला सवाल देखिए, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बी को लॉक कर देंगे, बी ऑप्शन को, CWG उत्तरी राजस्थान को लॉक करेंगे, क्योंकि ये CWG जो है ना ये दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान का भाग है, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान को इसमें आवंटित किया गया, यूँ समझ लीजिए, ठीक है। AW दक्षिणतम है, BWHW जो है आपका शुष्क मरुस्थल है, और BSHW जो है ये अर्धशुष्क है। तो आपको याद रखना है। क्लियर है, ओके। अगला सवाल देखिए कि BWHW से अभिप्राय क्या है, बताना है आपको। तो शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल वन, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। ये भी बड़ा लाजवाब सवाल था। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, राजस्थान में अधिकांश मिट्टी कौन सी है दोस्तों। सबसे अधिक क्षेत्रफल में जो मिट्टी है ना वो है भूरी बलुई मिट्टी, जैसे अपन एरिडिसोल्स कहते हैं, जो कि अपने शुष्क प्रदेश में सबसे अधिक देखने को हमें मिलती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखो, रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर क्या कहलाता है, बताइए दोस्तों। रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर जो है ना वो क्या कहलाता है। तो याद रखना ये भभूलिया कहलाता है, जिसे बतूलिया भभूलिया है ना, तो ऐसे नाम दिए जाते हैं। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपको देना है दोस्तों, आप क्या देंगे देखते हैं कि राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वो जिला कौन सा है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और बाकी जो है देखिए, नोट्स की बात करें तो नोट्स भी आपको मिलेंगे राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर, ठीक है। और आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, अपना नाम और ज़िला लिखकर आप अगर हमें मैसेज करते हैं तो आपको ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपन अगली नई क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। अपना नाम और ज़िला लिखकर ही मैसेज करें और कॉल ना करें, आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे फॉर नोट्स के लिए और क्लासेस के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।